अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल पर आप लोगों को मुख्तलिफ़ इस्लामी तारीख़ के हवाले से जो ख़ास इस्लामी मसाजिद या मज़ारात या दूसरे इस किस्म के मकामात हैं वो दिखाते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं जामे मस्जिद फ़तेहपुर में। जामे मस्जिद फ़तेहपुर, ये जो आपके सामने ये बैरूनी दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैंने अहले इलाका से जब मालूमात इकट्ठी की तो मुझे मालूम हुआ कि इस मस्जिद की तारीख़ तकरीबन 800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस मस्जिद को जामे मस्जिद भी कहा जाता है और 3 गुंबद वाली मस्जिद भी कहा जाता है। ये सामने से आपको जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये इसका दाखिली दरवाज़ा, इसकी तारीख़ तकरीबन 800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो हम अपने दोस्तों को अब ले चलेंगे अंदर की जानिब और अब आपको दिखाते हैं कि इस मस्जिद की तामीर में उस वक्त के मुसलमानों ने किस मोहब्बत, खलूस और जज्बे के साथ इसकी तामीर की, और उस वक्त के लोगों ने जब इसको तामीर किया तो हर लिहाज से इसकी खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखा। अब हम अंदरूनी हिस्से की तरफ दाखिल हो रहे हैं। तो हम आपको सबसे पहले जो है मस्जिद ही की तरफ लेकर चलेंगे और वो हिस्सा दिखाएंगे जो जब मस्जिद तामीर की गई थी उसके साथ तैयार हुआ। ये तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी में इस मस्जिद को तामीर किया गया और इसका बेशतर हिस्सा जो है अभी अपनी असली हालत में मौजूद है, जबकि कुछ हिस्सा जो खस्ता हो गया था उसको दोबारा वक्त के साथ जो है थोड़ी बहुत मुरम्मत की गई, लेकिन बेशतर हिस्सा जो है वो उसी वक्त से मौजूद है। जैसा कि आपको ये बरामदा नज़र आ रहा है, ये बरामदा, इसके ये साथ वाला पूरा हिस्सा और इसके अंदर की जो तामीर है ये उसी वक्त से ताल्लुक़ रखती है जब इस मस्जिद को पहली बार तामीर किया गया था। मस्जिद के बरामदे का जो बैरूनी व्यू है वो आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन। इसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे कि बरामदे के अंदर की तामीर को किस तरह से बनाया गया। जी, ये जब हम बरामदे में दाखिल होते हैं तो हमारे सामने ये जो दीवार खड़ी है ये तकरीबन 12वीं सदी की ही तामीर है और ये पहली तामीर के वक्त से अब तक मौजूद है, जबकि इसकी छत जो पहले वाली ज़्यादा खस्ता हो गई थी उसको दोबारा बनाया गया और दोबारा बनाने के बाद जो है उसको टीआर और गार्डर की मदद से इसकी छत बनाई गई। इसके कुछ हिस्से जो हैं ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको कि कहीं कहीं से जो है इसका जो है जहाँ ये ज़्यादा खस्ता हुई वहाँ पर जो है इसके प्लस्तर को दोबारा से ठीक किया गया। पहले वक्त में क्योंकि उस वक्त में प्लस्तर का रिवाज नहीं था, इसलिए जो है उसको वैसे ही जो है ज़्यादातर मट्टी से लिपाई की जाती थी, जिसके आसार आपको मस्जिद के अंदर से हम दिखाएंगे। अब हम मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की जानिब दाखिल होते हैं। अंदरूनी हिस्सा जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये सेंटर वाला हिस्सा जो है जब इसमें हम दाखिल हुए हैं तो एक गुंबद वाला हिस्सा जो है इसमें मौजूद है, जबकि हमारी दाईं तरफ कैमरामैन कैमरा घुमाएंगे, दाईं तरफ एक गुंबद और इसी तरह से बाईं तरफ जो है इसका एक और गुंबद मौजूद है। इस वक्त की तामीर के बारे में आपको बताएं कि यहाँ से ये इस दीवार को गौर से देखें। आपको ये थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है इसको प्लस्तर किया गया है और जहाँ से ये प्लस्तर उखड़ा है उसके नीचे से ये आपको जो है घास फूस और इसके साथ ये मट्टी का इस्तेमाल जो नज़र आ रहा है ये उसी वक्त की तामीर है जब इस मस्जिद को पहली बार बनाया गया था। इसका अंदरूनी हिस्सा जो है इसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया और पत्थर के साथ मट्टी, और ये जो आपको तिनके वगैरह नज़र आ रहे हैं ये उस वक्त की तामीर के हिसाब से इस्तेमाल किए गए। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से इस जगह को गौर से देखें। ये जो आपको अंदरूनी हिस्सा नज़र आ रहा है इसकी तारीख़ 800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और ये वाला हिस्सा जो है ये प्लस्तर ये बाद में किया गया क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है इमारतें वगैरह कमज़ोर होती गई, लेकिन इसका जो बुनियादी ढांचा था ये अपनी असल शक्ल में मौजूद रहा। सिर्फ उसके ऊपर जो है इसको मजबूत करने के लिए सपोर्ट दी जाती रही। इसी तरह से
ये आपके सामने आपको मेहराब वाला हिस्सा दिखाते हैं। ये मेहराब वाले हिस्से की तरफ अगर हम आएँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये उस वक्त का पत्थर इस्तेमाल किया गया था, और इसके साथ ये मिट्टी और ये तिनके वगैरह जो नज़र आ रहे हैं ये उसी वक्त की तामीर के हिसाब से हैं। और ये इसके ऊपर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि ये इमारत जब इतना ज़्यादा वक्त गुजरता है तो खस्ता हो जाती है, और इनको कायम रखने के लिए जो है इनको यकीनी तौर पर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसी दीवार के ऊपर से जो है इसको प्लस्तर किया गया। बहुत ही खूबसूरत मेहराब बनाया गया है। मेहराब के ऊपर वाला हिस्सा देखें। इसी तरह से जो है हमारे कैमरामैन आपको ये पूरा हिस्सा जो है ये इस कोने में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा खस्ता हो गया था, लेकिन पत्थर और मिट्टी जो है अपने दौर की शान शौकत की गवाही दे रही हैं कि उस वक्त के मेमारों ने इसको कितनी मेहनत से बनाया था और किस कदर उन्होंने अपने फ़न को इसमें वाज़े किया है। क्योंकि उस वक्त ना ऐसी सहूलियात थी और ना जो है ऐसी जदीद मशीनरी थी, लेकिन इसके बावजूद वक्त के मेमारों ने जो है इसकी तामीर में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अपनी खूबसूरती का मुकम्मल इजहार इस वक्त इसमें जावेदां और वाज़े नज़र आता है। जब हम इस मस्जिद के इस वाले हिस्से में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर भी आपको सबसे जो अजीब चीज़ नज़र आएगी वो आप इस दीवार की मोटाई को देखें। ये तकरीबन 1 मीटर से ज़्यादा नज़र आ रही है। कम से कम ये दीवार की मोटाई जो इसकी मजबूती की असल वजह है, ये कम से कम 1 से 1.25 मीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, चूँकि आज से 800-900 साल पहले जो है लेंटर जैसा कि आज के दौर में है ऐसा रिवाज मौजूद नहीं था, तो इस दीवार को जो है सपोर्ट देने के लिए, ऊपर वाले हिस्से का वज़न उठाने के लिए जो है इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। ये वाली लकड़ी आपको नज़र आ रही होगी, और ये अंदाज़ा करें कि ये कितनी मज़बूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था कि आज से 800 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये अपनी मजबूती के साथ दीवार को पूरी तरह सहारा और आसरा दिए हुए खड़ी है। अब जो है हम इसको देखते हैं कि ये इसके दाईं साइड वाला जो गुंबद है ये भी अपनी असली हालत में मौजूद है। कहीं कहीं से आपको दीवारों की खस्तगी जो है अपने अज़्म रफ्ता की कहानी सुना रही है कि इसने वक्त के थपेड़ों का किस तरह से सामना किया है, फिर भी अपने मजबूती के साथ जो है आज भी खड़ी है, और उम्मीद की जा सकती है कि अगले कई सौ साल तक जो है हमारी इस्लामी तारीख़ की ये शान शौकत की कहानी सुनाती रहेगी। ऊपर वाले हिस्से से मुकम्मल जो है हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये हमारा दाईं साइड वाला जो गुंबद है वो आप लोग देख रहे हैं। जामे मस्जिद फतेहपुर अपनी 800 साल पुरानी तारीख के साथ अब जो है इसके बाएं हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये मस्जिद जो है जामे मस्जिद के नाम से भी मशहूर है और 3 गुंबद वाली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। पहले आपको सेंटर वाले गुंबद का पूरा हिस्सा दिखाया, उसके बाद दाईं साइड वाला गुंबद, और अब हम जा रहे हैं बाईं साइड वाले गुंबद की तरफ। मस्जिद के बाईं साइड वाला जो गुंबद का हिस्सा है, हर हिस्से को जो है एक राहदारी के साथ जो है जोड़ा भी गया है, और दरमियान में पूरी छत की सपोर्ट के लिए जो है बहुत मजबूत और मोटी दीवारें बनाई गई हैं। ये आप लोग थोड़ा देखेंगे कि इस हिस्से को यहाँ पर रंग नज़र आ रहा है, इस हिस्से को जो है बाद में हल्का प्लस्तर करके जो है इसको कायम रखा गया। लेकिन इसके साथ ही ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा जो है, ये जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है या इसके अंदर कहीं कहीं पर जो है आपको पत्थर के निशानात भी नज़र आते हैं,
तो ये सब कुछ जो है ये तकरीबन 800 साल पुरानी तारीख़ का हामिल है। और उस वक्त के लोगों ने इस्लाम से अपनी मोहब्बत के इजहार के तौर पर किस कदर चाहत, मोहब्बत और खलूस के साथ इसको तामीर किया। मस्जिद का जो सामान वगैरह होता है, ये दीवार चूँकि काफ़ी खस्ता हो गई थी, इसलिए इसको जो है दोबारा ठीक करने के बाद जो है इस पर प्लस्तर वगैरह किया गया, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। ये दरवाज़ा जो है साथ में मस्जिद का स्टोर है। मस्जिद का जो ऐसा सामान होता है जिसको किसी वक्त इस्तेमाल में लाया जाता है, तो उसके लिए ये स्टोर रूम है। और जिस तरह से मरकज़ी दरवाज़ा जो है दरमियान वाले गुंबद में वाले हिस्से में था, इसी तरह से ये वाला दरवाज़ा जो आपको नज़र आ रहा है, ये बाईं साइड वाला जो गुंबद वाला हिस्सा है, उसके लिए ये अंदर दाखिल होने का रास्ता है। इसी तरह से वो दाईं साइड में भी आपको दरवाज़ा दिखाई दिया था कि वो जो है दाईं साइड वाले गुंबद वाले हिस्से में जो है मौजूद था। ये तो वो वाला हिस्सा था जो कि पुराना था। बाद में आने वाले लोगों ने भी इसकी तामीर में अपना हिस्सा मिलाया। ये जो आपको छोटे मीनार वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये बाद में जो है मस्जिद में शामिल किए गए थे। और जो इसके पीछे वाला हिस्सा है, जो पुराने मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, ये अगरचे उस वक़्त से तो तामीर शुदा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पुराने हैं। और ये भी तकरीबन सैकड़ों साल पुराने हैं। शायद कैमरामैन हमारे आपको दिखा सकें। जी, तो आप देख रहे हैं कि ये जो मीनार आपको ऊपर बड़े मीनार नज़र आ रहे हैं, ये सैकड़ों साल पुराने मीनार हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम आपसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी चैनल की वीडियोस को देखते रहेंगे। हमारी तमाम वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ में अब कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर नवाजा करें, ताकि हमें अपने वीडियोस की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। तो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।